हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम 97 में। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियां के किनारे बसे प्रमुख शहर एवं भारत की नदियां से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चलिए आते हैं सीधा क्वेश्चन पर हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन दिया है कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा चित्रकूट। ठीक है दोस्तों, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर ये सब गोमती नदी के किनारे बसा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पटना, जो बिहार की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांडवी। मांडवी नदी के किनारे पणजी बसा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा यमुना। ठीक है, यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा खम्माम। ठीक है दोस्तों, बाकी नासिक गोदावरी नदी के तट पर है, राजमुंद्री गोदावरी नदी, नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी झेलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? भोपाल। भोपाल दोस्तों किसी भी नदी के तट पर नहीं बसता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कानपुर। कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर में सबसे बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? तो दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तिरुचिरापल्ली। ठीक है दोस्तों, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अहमदाबाद के किनारे साबरमती नदी बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची ए को सूची दे से सुमेलित करें। नगर दिया है ए बैतूल। ठीक है, फिर जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, राप्ती नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदौर के समीप स्थित जनापा पहाड़ी का स्रोत कौन सा नदी का है? चंबल नदी का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? तो लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है?
तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा नदी तीनों से भिन्न है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इसलिए ये भिन्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महानदी। ठीक है, क्योंकि महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। एस्चुअरी नदी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी ये सब एस्चुअरी बनाती है जो अरब सागर में गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, ये नासिक के पास त्रंबकेश्वर गांव से निकलती है। बाकी नर्मदा नदी, तवा नदी और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महानदी नर्मदा तथा सोन कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी, जो नासिक से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? बृहदगंगा को गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अर्धगंगा बोलेगा तो कावेरी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रंबकेश्वर गांव, जो नासिक के पास स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।